15 नंबर का जो मार्क्स है आपका हिंदी पेडागोजी, वही आज से शुरू हो रहा है। आज आपका पहला क्लास है हिंदी पेडागोजी, ठीक है। हिंदी पेडागोजी में आपका 9 चैप्टर पढ़ना है। पहले चैप्टर का नाम है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। तो पहले पेपर का पहले चैप्टर का नाम है आपका अधिगम एवं अर्जन। अच्छा, पेडागोजी का नाम क्या रखा है इसको समझिए। हिंदी पेडागोजी का नाम क्या है? भाषा विकास, भाषा विकास एवं अध्यापन कला। आ जाएगा लेटर में। हिंदी जो 2 पार्ट में है, पहला पार्ट है भाषा बोध गम्यता और दूसरा पार्ट है भाषा विकास एवं अध्यापन कला। पहला पार्ट जो आपने देखा तो उसमें हिंदी का पहला पार्ट जिससे 15 मार्क्स आता है, 15 मार्क्स का नाम रखा गया है भाषा बोधगम्यता। भाषा मतलब लैंग्वेज और बोधगम्यता का मतलब होता है कितनी समझ है आपको, भाषा की कितनी समझ है। ये 15 मार्क्स है। ये भाषा की समझ आपका जानना चाहेगा सीटेट कि आप टीचर बनने जा रही हो, आप में भाषा की कितनी समझ है। कैसे वो जांचेगा? तो 2 पैसेज के माध्यम से। 2 पैसेज आपको देगा, एक प्रोज रहेगा और एक पोइट्री रहेगा। प्रोज से 9 मार्क्स, पोइट्री से 6 मार्क्स। उसी 15 मार्क्स से आपका वो ग्रामर पावर भी जान जाएगा कि आपको ग्रामर का कितना नॉलेज है और भाषा की समझ आप में कितनी है, ठीक है। अब 15 मार्क्स जो आता है दोबारा, ये 15 मार्क्स आता है पेडागोजी, जिसका नाम है भाषा विकास एवं अध्यापन कला। भाषा विकास एवं अध्यापन कला, ये क्या है? अध्यापन कला, भाषा का विकास यानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और बच्चों को आपको लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना है। बच्चों में लैंग्वेज का स्किल डालना है। तो लैंग्वेज स्किल डालने के लिए पहले ये आपको जानना ज़रूरी है कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलप कैसे किया जाएगा, होता कैसे है बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट, है ना। जिस तरीके से एक डॉक्टर के पास हम सर्दी खांसी लेकर जाते हैं तो उसे पहले से सर्दी खांसी का सिम्टम पता है कि आप इस मौसम में सर्दी खांसी लेकर आई हो तो आपको क्या हो सकता है, समझ रहे हैं ना बात को। या इस मौसम में आप फीवर लेकर आई हो बरसात के मौसम में, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि डेंगू हो, टाइफाइड हो। साधारण मौसम में अगर आप लेकर जाइएगा फीवर लेकर के तो वो नहीं समझेगा कि टाइफाइड है। कहने का मेरे मतलब ये है कि आपको जिसको ट्रीटमेंट करना है उसके बीमारी के सारे लक्षण से आपको पहले नॉलेज हो, कैसे उसका इलाज होगा वो भी आपको पता है। उसी तरीके से आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचर का काम है बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट करना, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट मानव में होता कैसे है। बच्चा इंसान का कैसे लैंग्वेज सीखता है, किस तरीके से इन्वायरमेंट उसको चाहिए जो कि उसका लैंग्वेज बेहतर होगा, एक अच्छा वक्ता बन सकता है। क्लियर है? तो वही चीज़ आपका जानेगा वो कि भाषा का विकास की समझ आप में है कि नहीं, और फिर आपका जानेगा अध्यापन कला है कि नहीं, आपके पास टीचिंग का कला है कि नहीं, पढ़ाने की कला आप में है कि नहीं। समझ में नहीं बात? यही दोनों मिलकर कहलाता है पेडागोजी। क्लियर है? पहले पार्ट्स में आपको ये देखना चाह रहा कि आपको भाषा की समझ है या नहीं, भाषा बोध गम्यता, कि आप में भाषा की समझ है कि नहीं, आपका लैंग्वेज मजबूत है कि नहीं, क्योंकि आपको वहां जाकर लैंग्वेज भी पढ़ाना है। दूसरा पार्ट देख रहा है कि बच्चों में आप लैंग्वेज का विकास कैसे करेंगे, इस बात की समझ आपको है कि नहीं। ठीक है कि हाँ हमें पता है सर, 2 साल के बाद बच्चा बोलना सीख जाता है, घर में देखते हैं बच्चे को पलते पढ़ते। तो और क्या क्या फैक्टर है जो बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है, इन सारे चीज़ों की आपको समझ है कि नहीं है। और दूसरी बात कि आप बच्चों में लैंग्वेज का डेवलपमेंट करने के लिए आप टीचिंग प्रोसेस कीजिएगा, तो टीचिंग का आप में स्किल है कि नहीं, अध्यापन कला,
यानी टीचिंग का आपके पास आर्ट है कि नहीं है, कला है कि नहीं है, स्किल है कि नहीं है। क्लियर है? तो यही 2 पार्ट्स में आपका सिलेबस है, चाहे लैंग्वेज 1 की बात करिए चाहे लैंग्वेज 2 की बात करिए। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पार्ट्स में हम लोगों को पढ़ना है। पहला पार्ट है पेडागोजी, शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं पेडागोजी पेडागोजी पेडागोजी, लेकिन पेडागोजी का असल मतलब यही होता है। पहला पार्ट आपको भाषा की समझ है कि नहीं, कि भाषा का विकास कैसे होता है, और दूसरा कि पढ़ाने का भाषा, पढ़ाने का कला आप में है कि नहीं। यही दोनों मिलकर हो जाता है पेडागोजी। और ये भाषा की समझ तो हमने बता दिया कि गद्यांश और पद्यांश आपको देगा, और उसी से आपका समझ जाएगा कि आपको ग्रामर कितना आता है, भाषा की समझ आप में कितनी है। सारा चीज़ से वो आपको छान लिया, छलनी में फिल्टर में डाल दिया। आपको सीटेट एग्जाम मतलब फिल्ट्रेशन करना, आपको फिल्टर करके चेक कर लिया कि आप में कितना कैपेसिटी है पढ़ाने का या नॉलेज का, दोनों चीज़ देख लिया दोनों पार्ट से वो। अब यहाँ दूसरा चैप्टर अब हमें समझना है, हम लोग जो आज शुरू करेंगे यही शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? कि पहले हम लोग यही जानेंगे कि भाषा का विकास बच्चों में होता कैसे है और हमें कैसे उसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है? तो जब सिलेबस पर आप नजर डालिएगा तो आपको इसके अंतर्गत 9 चैप्टर मिलेगा। 9 चैप्टर है जिससे 15 मार्क्स आएगा। जाहिर सी बात है कि किसी न किसी एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9 चैप्टर से 15 मार्क्स उसे देना है, तो किसी न किसी 1-2 टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट है इसमें जिससे 2 से 3 प्रश्न उठाता है। तो उन इम्पोर्टेंट चैप्टर में से पहला चैप्टर वही है जिससे 2 से 3 सवाल उठाया जाता है। समझ गए? पहला चैप्टर का नाम यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ, अधिगम एवं अर्जन। किसका अधिगम? भाषा का अधिगम। किसका अर्जन? भाषा का अर्जन। यहीं पर हमें पता चल गया कि भाषा का विकास कैसे होता है। भाषा का विकास इन 2 चीजों की मदद से होता है, या तो अधिगम से या तो अर्जन से। क्लियर है? या अधिगम से या अर्जन से। अधिगम मतलब लर्निंग, पढ़ना लिखना, और अर्जन क्या होता है इसको समझिए। अब थोड़ा सा हम लोग अपने दैनिक जिंदगी में आइए। घर परिवार में अगर छोटे बच्चे पैदा हुए, पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही धीरे धीरे वो उनकी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे उनमें भाषा का विकास होता है ना। हम लोग देखते हैं ना, पैदा होने के बाद 6 महीने के बाद दादा मामा पापा ये लैंग्वेज बोलना शुरू करता है। हम उसको रेनफोर्मेंस भी करते हैं कि हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, दादा बोलिए, फुआ बोलिए, मौसा बोलिए, बोलना शुरू करवाते हैं, चलना शुरू करवाते हैं, सिखाते हैं, है ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 4 साल का बच्चा बोलना सीख जाता है। 3 साल की बच्ची देखते हैं वीडियो वगैरह में, टिकटॉक वगैरह में बोलना सीख जाती है। वो बोलती है, क्या वो बोलने के लिए कोई स्कूल गई? आपने तो स्कूल में अभी नहीं डाला है। कहाँ से ये भाषा बोलना वो सीख गई? आपके घर से सीखी? कौन सी भाषा सीखी? बिहार में रह रही है तो क्या वो बंगाली बोल रही है? कौन सी भाषा बोल रही है? जो आपके घर में बोली जा रही है, लोकल लैंग्वेज, है ना। आपके घर में जो भाषा बोली जा रही है, आपके आस पड़ोस में जो भाषा बोली जा रही है, वही भाषा छोटा बच्चा जो अभी अबोध बालक है, जो अभी 2 साल का ही है, मम्मा बोलना सीख जाता है, मम बोलना सीख जाता है, टॉफी बोलना सीख जाता है, और 5 साल तक होते होते वो मुकम्मल बोलने लगता है, पूरा पूरी बोलने लगता है। क्लियर है ना। लेकिन इसको बोलने के लिए क्या आपने उसको ट्रेनिंग दिया? रोज 1 घंटा शाम में किताब खोल के बैठाए कि हाँ बैठो बेटा किताब निकालो, अब हिंदी सीखना आती है, हम लोग कैसे बोलते हैं सीखो? नहीं बोला। कैसे सीख गया? कभी आपने फील किया कि कैसे अपने आप सीख जाता है वो? ना हम उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। हाँ, जब इंग्लिश स्कूल में नाम लिखवाते हैं तब हम लोग कहते हैं भाई घर में इसके सामने, बच्चे के सामने थोड़ा इंग्लिश में लैंग्वेज में बात करो ताकि बच्चा सीखे, है ना। फिर बोलना शुरू कर देते हैं उसके सामने अंग्रेजी का 2-4 सेंटेंस, ताकि बच्चे को भी लगे फील कि नहीं। तो आप गौर कीजिए कि हर बच्चा, चाहे वो आगे चलकर MA BA डिग्री बड़ी बड़ी ले अथवा ना ले, लेकिन बोलना तो सब सीख जाता है। भाषा का विकास तो सब में हो जाता है, हो ही ना गया। चाहे वो आगे चल के पढ़े या ना पढ़े, शिक्षा ग्रहण करे या ना करे, लेकिन भाषा का विकास हो गया। वही भाषा कहलाती है मातृभाषा, है ना। तो मातृभाषा
जो उन्होंने एक्वायर किया, मतलब उन्होंने जो भाषा का विकास हुआ बच्चे में 2 से 5 साल की उम्र में, इसके लिए हमें कोई स्पेशल मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो खेलते धूपते खाते पीते सीख गया। नहीं सीखा, कैसे सीखा? परिवार से सीखा, पड़ोस से सीखा, दोस्तों के साथ खेल कर सीखा, है ना। तो इसी को कहते हैं भाषा का अर्जन करना। यहाँ पर जो एक पॉइंट है भाषा अर्जन, तो भाषा अर्जन कैसे हुआ पता चल गया? अपने आप हुआ, नहीं हुआ। उसके लिए हमें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ और जो भाषा हमने अर्जन किया उस भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। क्लियर है? जो भी भाषा आपने बचपने में अपने आप सीखा, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई मेहनत किए, अपने आप जो आपने सीख ली भाषा, उसी भाषा को हम प्रथम भाषा, मातृभाषा या अधिग्रहण की गई भाषा या अर्जन की गई भाषा कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब उस बच्चे का आप एडमिशन करा दिए कन्वेंट स्कूल में। अब वहां पर बच्चा जो है अपनी मातृभाषा लेकर स्कूल गया ना स्कूल, लेकिन वहां जो है उस स्कूल का माहौल है कि आपने उसको डाला इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो अब वहां पर उस पर रूल फॉलो होने लगा कि यहाँ इंग्लिश में बात करोगे, है ना। मैं आई गो टू, मैं आई फलाना ढिकाना सब बोलना शुरू कर दिया। तो अब जो वहां पर बच्चा जो सीख रहा है दूसरी भाषा, है ना, तो वो भाषा कहलाएगा लक्ष्य भाषा, टारगेट लैंग्वेज या सेकेंडरी लैंग्वेज या द्वितीय लैंग्वेज। चाहे वहां पर आप जो भी सिखा रहे हैं, इंग्लिश सिखा रहे हैं या मलयालम सिखा रहे हैं, तमिल सिखा रहे हैं, लेकिन वो तमिल भी वो सीख रहा है अर्जित भाषा के माध्यम से, अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही वो सीख रहा है। तो जिस भाषा को हम सिखाते हैं एक व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक ढंग से, समझ रहे हैं ना, किताबों के माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, उसी भाषा को क्या कहेंगे? दूसरी भाषा, लक्ष्य भाषा। और ऐसी भाषा को हम कैसे विकास कर रहे हैं? अधिगम से। अधिगम का मतलब लर्निंग, है ना, यानी बच्चे को अधिगम करा के। आप भी मैट्रिक इंटर के बाद सोचते हैं कि इंग्लिश पढ़ें, या आपको यूक्रेन जाना है डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए, तो सोचते हैं कि पहले इंडिया में कहीं देख लेते हैं यूक्रेनी लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट है कि नहीं, थोड़ा बहुत जान ले तब वहाँ जाएंगे तो आसान होगा। नहीं समझे? तो इस तरीके से आप जो दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं वो कहलाता है लर्निंग के लिए लैंग्वेज, है ना, यानी भाषा का वो अधिगम कहलाएगा। क्लियर है? आपको सीटेट हमेशा इस टॉपिक से सवाल देता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में बहुत तरह की बातें वो पूछता है, बहुत तरह की चीज वो जानने की आपसे कोशिश करता है। जैसे आपको कहेगा कि भाषा अर्जन किया जा सकता है, नीचे भाषा अर्जित भाषा इनमें से कौन है? ऑप्शन लक्ष्य भाषा, द्वितीय भाषा, मातृभाषा। क्या ऑप्शन दीजिए? अर्जित वाली भाषा मातृभाषा। अर्जित भाषा का विकास बच्चों में कैसे होता है? स्कूल के माध्यम से, परिवेश के माध्यम से। क्या मानिएगा? परिवेश, घर का मतलब हुआ परिवेश, कभी लिख देगा समाज, तो परिवेश मतलब समाज, समाज मतलब घर, घर मतलब परिवार, पड़ोस, पास। समझ रहे हैं ना बात को? कभी आपको बोल रहे हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, अधिगम से सीखता है कि स्वाभाविक रूप से सीखता है? क्या दीजिएगा? अर्जित भाषा कैसे सीखा? स्वाभाविक का मतलब क्या हुआ? बिना कोई मेहनत मुशक्कत किए, बिना कोई किताब कॉपी खोले अपने आप सीख जाना, है ना। अपने आप जो हम भाषा को समाज से एक्वायर कर लेते हैं उसी को हम लोग अर्जित भाषा कहते हैं। क्लियर है? अब लिख लीजिए, वही सारी बातों को आपको पॉइंट आउट करना है। क्या क्या सीखा हम लोगों ने अर्जित भाषा के बारे में? क्या क्या हम लोगों ने जाना? देखिए क्या क्या जाना, जो जो बातें हम लोगों ने जाना उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। अर्जन, हम लोगों ने पहला पॉइंट जाना कि अर्जित भाषा किसे कहेंगे?
अर्जन की हुई भाषा, यानी भाषा अर्जन का क्या मतलब हुआ? तो पहला पॉइंट, स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा है ना। भाषा का अर्जन बाय बर्थ बाय नेचुरल होता है ना, नेचुरल तरीके से, कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, स्वाभाविक रूप से सीखी जाने वाली भाषा को क्या कहेंगे? मातृभाषा। नहीं कहेंगे? पहली भाषा है वो, पहली भाषा भी उसको कह सकते हैं, पहली या प्राथमिक भाषा, पहली भाषा। सीटेट की भाषा में बात करेंगे तो वो पहली ने लिख कर देगा, टफ करना है उसे। प्राथमिक भाषा, प्रथम भाषा लिखेगा, है ना, पहली भाषा लिखिए या प्रथम भाषा लिखिए। लेकिन यहाँ पर इस बात को याद रखना है कि ऐसी बात नहीं है कि 2 से 5 साल का बच्चा सिर्फ एक ही भाषा सीखता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी फैमिली, सपोज एग्जांपल ले कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाए कहीं भी, हम जाए, मान लीजिए कि हम कुछ कर रहे हैं और चले गए परदेश कमाने के लिए, है ना, पूरे फैमिली को लेकर के, चलो यहाँ सारा दिक्कत होता है, चलो हम लोग पंजाबे में हमारा जॉब लगा है तो पंजाब में ही हम लोग रहते हैं, पूरी फैमिली को लेकर चले गए। हमारी फैमिली में 2 साल की बच्ची भी है, 6 साल का बच्चा भी है, ठीक है, वाइफ भी है। गए वहाँ कहीं रेंट लिए तो वहाँ तो लोग बिहारी नहीं बोल रहे हैं, अगल बगल पास पड़ोस के लोग कौन है? पंजाबी भाषा बोलते होंगे। हम वहीं रहें, थोड़ा सी उसको डिस्टरबेंस होगा हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को कन्वर्सेशन में। लेकिन धीरे धीरे वो 2 साल की जो बच्ची है, वो 6 साल का जो बच्चा है, पड़ोस के बच्चे के साथ तो दोस्ती हो जाएगा, कुछ भाषा वो उसका सीखेगा, कुछ भाषा इसका सीखेगा, और वह 2 साल की बच्ची 5 साल की होते होते पंजाबी सीख जाएगी। बाहर में पंजाबी सीख रही है, लेकिन घर में जब हम जॉब से आए, ड्यूटी से, पत्नी से बात कर रहे हैं, बच्चे से दुलार प्यार कर रहे हैं, बिहारी भाषा में बात कर रहे हैं। भले हम ऑफिस में वहाँ पंजाबी या इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने डेरा पर जो आए, घर पर जो आए, तो अपनी फैमिली में हम बिहार वाली ही भाषा बना रहे हैं, चला रहे हैं। तो बच्चे का एक साथ 2 भाषा का विकास हो रहा है, तो दोनों भाषा मातृभाषा उस बच्चे की हो जाएगी, और दोनों भाषा वो अर्जित भाषा ही कहलाएगी। क्लियर है? देखिए, हम आपको इस टाइप से पढ़ा रहे हैं जिस टाइप से सीटेट ने कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन डाला है, उसी टाइप से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी एक से अधिक भाषा भी मातृभाषा हो सकती है, एक से अधिक भाषा भी अर्जित भाषा हो सकती है। किस सिचुएशन में? यही सिचुएशन जैसा हमने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के सारे फैमिली क्वार्टर में रहते हैं, सैनिक के फैमिली को क्वार्टर भी फैसिलिटीज़ है, और सैनिक स्कूल के बच्चों को पढ़ने के लिए सैनिक विद्यालय भी होता है, ठीक ना। रेलवे में आप हैं तो रेलवे के लिए, रेलवे के स्टाफ के लिए, रेलवे के लिए अलग स्कूल होता है, रेलवे के लिए अलग मेडिकल होता है, हॉस्पिटल होता है। क्लियर है? तो आप हैं रेलवे में, मान लीजिए कि आप हैं सैनिक, सेना में हैं, आप चले गए जम्मू कश्मीर में हैं, आप वहीं क्वार्टर में हैं। अब आप देखिए, वहाँ पर दूसरा सैनिक पंजाब का है, आप बिहार के हैं, कोई चेन्नई का है, और तीनों का बच्चा उसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तीनों का बच्चा एक ही क्वार्टर में रह रहा है, उसका बगल वाला पंजाबी है, वहाँ वाला बिहारी है, यहाँ वाला झारखंडी है, जो भी है, तो कई भाषा का विकास हो रहा है। क्लियर है? तो उस छोटे बच्चे की अब हम बात कर रहे हैं, जो बच्चा 2 साल का था, हम जिसको लेकर गए थे, वो जो वहाँ सीख रहा है, और जिसको हम स्कूल में ले गए, तो एक साथ कई भाषा सीख रहा है ना। तो एक साथ कई भाषाएं सीखी जा सकती हैं। लेकिन जब अपने आप सीख रहे हैं, यानी परिवेश से सीख रहे हैं, माहौल से सीख रहे हैं, सुनकर सीख रहे हैं, पास पड़ोस के लोगों से, बच्चों से सुनकर सीखी गई भाषा को ही अर्जित भाषा कहेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं उस भाषा में कि चलो अब हमें इंग्लिश पढ़ना या पंजाबी पढ़ना, पंजाब में हम सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिए, हम मजदूर थे, वहाँ मजदूरी करने गए फैमिली को लेकर, लेकिन पंजाबी स्कूल में हमने एडमिशन करा दिया बच्चे का, 6 साल वाले बच्चे को।
तो वहाँ तो ये बिहारी जान ही रहा है, ये इसकी मातृभाषा है, लेकिन अब वहाँ के नियम के मुताबिक वहाँ की मातृभाषा पंजाबी है, तो वहाँ उस बच्चे को एक भाषा पंजाबी रखना पड़ेगा। तो अब जो वह पंजाबी का अक्षर ज्ञान पढ़ेगा, क ख ग घ, फिर पढ़ेगा मात्रा, फिर पढ़ेगा 2 शब्द 3 शब्द 1 शब्द, है ना। तो वो जो पढ़ाई के माध्यम से जो भाषा सीख रहा है उसी को क्या कहेंगे? अधिगम, भाषा का उपाधि। और उसी भाषा को कहते हैं द्वितीय भाषा, द्वितीय भाषा, या इसको कहते हैं लक्ष्य भाषा। और इसका पहला ये भाषा को स्वाभाविक तरीके से सीखते हैं और इस भाषा को व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं। व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टम का मतलब स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पुस्तक, उस भाषा का व्याकरण, ये सारी चीज हो गई सिस्टम में आती है। क्लियर है? व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक तरीके से। बैठिए। और क्या हमने सीखा कि इस भाषा को अर्जन करने के लिए, मातृभाषा को अर्जन करने के लिए, अपने में विकास करने के लिए भाषा का हमें किताब कॉपी की जरूरत या टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। तब किसकी जरूरत पड़ती है? कभी आपको लिख कर आएगा ऑप्शन में समाज, कभी आएगा परिवेश, कभी आएगा समृद्ध भाषिक परिवेश, कभी आएगा परिवार। समझ रहे हैं? कभी आएगा पड़ोस, मित्र, खेल का मैदान, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ आएगा। यहाँ बच्चा सीखता है, ठीक है? अर्जित भाषा। क्लियर है? यहाँ तक 3 पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ बच्चा कहाँ सीख रहा है? भाषा का लर्निंग कहाँ हो रहा है? स्कूल या इंस्टीट्यूट, है ना, स्पोकन सेंटर, इंस्टीट्यूट, बुक्स के माध्यम से, है ना, ग्रामर के रूल के माध्यम से, ग्रामर का रूल। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात समझ लीजिए कि शुरू में जो हमने आपको कहा था कि आदमी पढ़े अथवा ना पढ़े, यानी शिक्षा ग्रहण करे या ना करे, भाषा का विकास सब में हो जाता है, लेकिन भाषा के 4 स्किल हैं। भाषा में 4 पिलर है, समझ रहे हैं ना? 4 पिलर मिलकर एक कंप्लीट भाषा बनता है, जिसको हम लोग भाषा के 4 कौशल बोलते हैं, है ना। उस 4 कौशल में 2 ही कौशल का विकास इनके माध्यम से होता है, ठीक है? अब 4 कौशल क्या क्या है इसको समझिए और फिर आप ही बताइएगा कि सर इसमें से कौन सा 2 कौशल इसके माध्यम से हम डेवलप कर सकते हैं और कौन सा 2 कौशल इनके माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। तो 4 कौशल कौन कौन है भाषा के? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो अब आप बताइए अर्जित भाषा में, अर्जित की गई भाषा में किन 2 कौशल का विकास होता है? सुनना और बोलना। सुनना और बोलना। लिखना पढ़ना तो वो नहीं जान रहा है। वो लिखना पढ़ना कब जानेगा? वो भले ही 6 छुई बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, लेकिन उसको बोलिएगा हिंदी में अपना नाम लिख के दिखाओ तो नहीं लिख पाएगा। लेकिन वो भाषा का यूज कर रहा है, लेकिन वो लिखित रूप इस्तेमाल नहीं कर रहा है। भाषा का सिर्फ मौखिक रूप वो इस्तेमाल कर रहा है ना, पठन रूप इस्तेमाल नहीं कर रहा। कुछ अखबार दे दिए, पढ़ के बताओ क्या है, बोल देगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा। पता ये चला कि अर्जित की गई भाषा में हम सिर्फ सुनना या बोलना कौशल का विकास कर सकते हैं। लेकिन लर्निंग वाली भाषा में हम 4 कौशल डेवलप कर लेते हैं। सुनना बोलना तो डेवलप है ही, लेकिन हम साथ ही साथ
लिखना और पढ़ना कौशल भी डेवलप हो जाता है। क्लियर है? हो गया है यहाँ तक? मिटाएं? समझ में आ रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? ये सारा जितना भी हम पॉइंट पर रोशनी डाल रहे हैं, इन सारे पॉइंट पर सवाल आपको पूछा जा सकता है और सीटेट तो पूछ ही चुका है। यहाँ 15 को जो टेस्ट हम लेंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आइए, हम लोग सीडीपी में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे औपचारिक और अनौपचारिक। एक वर्ड आता है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल ड्रेस, इनफॉर्मल ड्रेस। नाम सुना है ना कि फॉर्मल ड्रेस में आना है। ये फॉर्मल, इनफॉर्मल या किसी को हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक, उर्दू में रिवायती और गैर रिवायती बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? औपचारिक का मतलब होता है वही सिस्टमेटिक ढंग से, और अनौपचारिक का मतलब होता है बेतरतीब, जैसे तैसे। जैसे एग्जांपल के रूप में हम बोलते हैं फॉर्मल ड्रेस में आना है। इंटरव्यू में जाते हैं तो कहते हैं फॉर्मल ड्रेस पहनकर आना है। आपके सामने अभी हम जींस पैंट हाफ शर्ट पहनकर खड़े हैं, टी शर्ट बोलते हैं, है ना। लेकिन जब हमें इंटरव्यू में जाना है या किसी अधिकारी की मीटिंग में जाना है तो हमें सिविल पैंट, फुल शर्ट, टाई, कोट वगैरह जो भी हो, या कम से कम शर्ट और पैंट, सिविल पैंट और फुल शर्ट पहनना पड़ेगा, है ना, और एकदम ढंग से। इसी को कहते हैं फॉर्मल। आप हमारे यहाँ कोचिंग आए हैं तो एक फॉर्मल ड्रेस में आए, लेकिन घर में जो आप रहते हैं, काम धंधा जो करते हैं, तो इनफॉर्मल ड्रेस में रहते हैं। जैसे तैसे मतलब लूज ड्रेस पहन लिया या जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो। तो घर में जो आप जैसे तैसे लुंगी में है, हाफ पैंट में है ना, लड़कियां नाइटी वगैरह में है या जो भी है, तो इस ड्रेस को ही तो इनफॉर्मल ड्रेस कहते हैं। और जब आप स्कूल, कॉलेज या बाहर मार्केट गए तो फॉर्मल ड्रेस में आ जाते हैं, है ना। वही चीज है शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। जब आपको घर में शिक्षा मिलती है तो वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, और जब स्कूल में जाके आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो वो औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। तो वही दोनों टर्म लैंग्वेज में भी इस्तेमाल होता है। कि अब हम आपसे पूछेंगे कि भाषा को जो आपने एक्वायर किया, मातृभाषा को, तो ये मदर टंग जो है, ये फॉर्मल लैंग्वेज हुआ या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल हुआ। मेरे कहने का सेंस ये है कि जब आप सिस्टमेटिक ढंग से, शुद्ध रूप से जब किसी भाषा को सीखते हैं तो उसको कहते हैं औपचारिक भाषा, और जब बेतरतीब तरीके से आप सीखते हैं जिसमें अशुद्धि रहती है, वो अनौपचारिक भाषा, है ना। तो स्कूल में तो हम सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, रूल रेगुलेशन पढ़ना है, कारक पढ़ना है ना। इस सेंटेंस में इज पहले आएगा कि बाद में आएगा, ये सब सिस्टम से पढ़ते हैं। इसी को फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। क्लियर है? और जब बेतरतीब तरीके से घर में हम बच्चे को बेतरतीब तरीके से सिखा दिया, होमवर्क की आवश्यकता नहीं है, कोसे कबूतर पढ़ा दिया, तो वो इनफॉर्मल कहलाता है। क्लियर है? तो लैंग्वेज भी दो हो गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल किसे कहेंगे? मातृभाषा को, प्रथम भाषा को, या अर्जित की गई भाषा को। और फॉर्मल किसे कहेंगे? अधिगम की गई भाषा को, दूसरी भाषा को, या लक्ष्य भाषा को, है ना। तो ये चीज भी लिख लीजिए। अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट, ये औपचारिक अनौपचारिक भाषा है। अनौपचारिक भाषा, और ये कौन है? लर्निंग की गई भाषा कौन है? औपचारिक भाषा। नहीं, चौथा तो ये था। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जिस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है, उसी तरीके से पियाजे, वाइगोस्की, पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर, पेवलोव, इन लोगों ने भी हमें बताया था कि भाषा कैसे सीखता है। तो कुछ लोगों का मानना था कि भाषा एक्वायर किया जाता है, और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, भाषा लर्निंग किया जाता है। तो उन लोगों का अलग अलग विचार था। कुछ लोग मानते थे कि भाषा सीख कर हम ग्रहण करते हैं, कुछ कहते थे कि नहीं, भाषा अर्जित किया जाता है, सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सीखा जाता है ना।
रूसो नाम के एक दार्शनिक थे, नाम सुना होगा, सॉरी अरस्तु नाम के दार्शनिक थे, एरिस्टोटल, है ना। उन्होंने एक बच्चे को जंगल में डाल दिया, एक बच्चे को रूम में बंद कर दिया, यही ना सुना है कहानी। रूम में बंद करने के बाद 5 साल के बाद उसको निकाला गया या 10 साल के बाद निकाला गया, तो उसमें भाषा का विकास हुआ था उस बच्चे में? नहीं हुआ था, वो गूंगा निकला था। और जंगल वाले बच्चे का क्या हाल हुआ? चाहे वो टार्जन बन गया था, चाहे वो मोगली बन गया था। तो वो यही साबित करना चाह रहे थे कि बच्चों में भाषा का विकास परिवेश में, समाज में, माहौल में रह के होता है। और अगर भाषा के परिवेश में नहीं रखा और न जंगल के परिवेश में रखा, साउंडलेस एरिया में रखा, तो वो बच्चा गूंगा निकल गया, बोलने का कोंका भी नहीं कर सक रहा है ना। तो उन्होंने साबित किया कि बच्चे भाषा का विकास परिवेश में करते हैं। यही बात हमें बताते हैं वाइगोस्की। वाइगोस्की का यही कहना है कि बच्चों में भाषा का विकास सामाजिक परिवेश में होता है। समाज में बच्चे भाषा सीखते हैं, अपने से ज्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति से, जिसको भाषा पहले से आती है, उस बच्चे के आसपास के लोग, मतलब माँ बाप, भाई बहन, पास पड़ोस के लोग बोलते रहते हैं जोर से, तो और बच्चा सुनता रहता है। सुनते 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 वो भी उस चीज को रिपीट करने लगता है, ठीक है। और इस तरीके से बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो भाषा अर्जन के समर्थक हो गए वाइगोस्की। इन्होंने भी माना है कि भाषा बच्चों में कैसे विकसित होता है, तो परिवेश से, समाज में, माहौल में। क्या बारिश हो रही है? सर आप छुट्टी दीजिए। छुट्टी दे दें, बस हो गया। ये लास्ट पॉइंट था, ये लास्ट ही पॉइंट है। 2 मिनट और आपका वक्त लेंगे। वाइगोस्की, पियाजे भी वही कहते हैं, ठीक है, पियाजे भी वही कहते हैं। तो दोनों का कहना एक ही है कि अर्जन, हाँ, दोनों कहते हैं कि बच्चा जो है सामाजिक अंतरक्रिया से भाषा सीखता है। सामाजिक अंतरक्रिया या परिवेश, भाषिक परिवेश। वाइगोस्की और पियाजे चॉम्स्की क्या कहते हैं? मतलब के सामाजिक परिवेश में। चॉम्स्की तो और गजब बात बोलते हैं। इनका तो सीधे कहना है कि बच्चों को सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर दिमाग में सेट करके आया है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है LAD, है ना। जैसे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाना है तो व्हाट्सएप का पहले सॉफ्टवेयर में लोड करना पड़ता है। उसी तरीके से ऊपर वाले ने मानव को सॉफ्टवेयर डाल के भेजा है, लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज को समाज से खींचने का सॉफ्टवेयर, इक्वायर करने का सॉफ्टवेयर, ठीक है। लैंग्वेज इक्वायर डिवाइस, है ना। भाषा अधिग्रहण यंत्र, उसी यंत्र से बच्चा समाज से भाषा को खींचता है, अधिग्रहण करता है, इक्वायर करता है, और धीरे धीरे बच्चा भाषा सीख जाता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि बच्चे में भाषा सीखने की या भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। क्लियर है? ये सवाल आता है। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात या मानव में भाषा अर्जन, कहीं कहीं आपको सीखना भी लिखा मिल जाएगा, करने की जन्मजात क्षमता या प्रवृत्ति पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? और इधर जो है पावलोव और स्किनर वगैरह हैं। पावलोव और स्किनर वगैरह का ये कहते हैं कि भाषा बच्चा सीखता है। पहले लोगों का क्या सोच था? पहले लोगों का सोचता नहीं, भाषा सीखा जाता है। कैसे? अभ्यास से। भाषा इन लोगों का मानना है कि भाषा, लास्ट लाइन लिखा रहे हैं उसके बाद क्लास ऑफ होगा, भाषा सीखी जाती है। भाषा को हम सिस्टमेटिक ढंग से सीखते हैं। कैसे? अभ्यास से, प्रैक्टिस करना पड़ता है, पुनर्बलन से,
क्रिया प्रसूत या उद्दीपक अनुक्रिया से। चॉम्स्की का पूरा नाम क्या है सर? नोम चॉम्स्की। यही है पहला चैप्टर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। तो हम लोगों ने आज यही समझा कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हमें पहले ये समझना है कि भाषा का विकास मानव में होता कैसे है, क्योंकि हम स्कूल जाने के बाद बच्चों में भाषा का विकास करेंगे। तो इसलिए पहले से हमें ये जान के रखना है कि वो अच्छा ऐसे भी बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है और इस तरह से भी बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है। इसलिए हम जब क्लास में लैंग्वेज का क्लास लेंगे स्कूल में तो बच्चों को बोलने का मौका देंगे, क्योंकि भाषिक परिवेश बनाएंगे। बच्चे से पूछेंगे आज तुम क्या खाकर आए हो, ये खाकर आए। वो जो बोल रहा है अपने अंदर से बोल रहा है, किताबों से पढ़कर नहीं बोल रहा है। तो बोलने का माहौल क्रिएट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा बोले तो बच्चा भाषा सीख जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये वाला जो वीडियो बन रहा है, ये वीडियो आप लोगों को YouTube पे डाल दिया जाएगा। इस क्लास को आप दोबारा भी रिवीजन कर सकते हैं। क्लियर है? चैनल का